हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं प्रीतो की, जिसका नया वीडियो आ गया है फाइनली 4 दिन के बाद। जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे तो फाइनली वीडियो आ गया है, जाइए और देख के आइए। और जो नहीं देखे हैं वो सुन लीजिए मेरे चैनल पर इसके बारे में। तो आज प्रीतो का वीडियो आ गया था और वीडियो में इसने टाइटल डाला है वही कि मेहंदी आई है, लगा लो कि नहीं सावन है। तो भाई मेहंदी आ गई है, अब लोग वही सोच के जाएंगे कि मेहंदी आई है तो कहाँ से आई है। किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि क्या जीजा ने भेजी है मेहंदी। तो जी नहीं, जीजा ने मेहंदी नहीं भेजी है, प्रीतो ने खुद ही मंगवाई थी। मगर टाइटल के लिए, वीडियो के लिए डालना पड़ता है। अभी इतने दिनों के बाद वीडियो आया था तो टाइटल भी कुछ ऐसा ही डालना था, तो जिसके लिए डाल दिया टाइटल कि मेहंदी आ गई है। तो भाई ससुराल से नहीं आई है, यहीं से इसने खुद से मंगवाई है। तो तभी इसका दिल कर रहा था मेहंदी के लिए, मगर अब नहीं कर रहा है। तो पूछ रही है, आप लोग बताइए मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। सबको पता है कि प्रीतो मेहंदी पहले से लगाती थी और अच्छी लगा लेती है, उसको थोड़ी बहुत डिज़ाइन अच्छे से निकाल लेती थी। और जो इसके पुराने वीडियो देखते होंगे, पहले से इसे जो फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि इसे मेहंदी का पहले बहुत शौक़ था। ये दोनों बहनें मेहंदी लगाती थी और प्रीतो अच्छे से डिज़ाइन निकाल के देती थी हाथों में। मगर अब बहुत टाइम हो गया। वैसे तो प्रीतो ने कहा है कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। मगर आज भी कोई कोई ऐसी बातें होती हैं जिससे पता चलता है कि ये मूव ऑन नहीं हुई है अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर मूव ऑन हो गई होती तो ये जो पहले रहती थी, ये कहती है कि मैं वैसी ही चुलबुली बनना चाहती हूँ, वैसी रहती हूँ, तो वैसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आता है। अभी तो जैसे सब लोग कहते हैं इसे काम वाली, तो वही चीज़ें हैं। हम नहीं कहते हैं काम वाली, क्योंकि खुद के घर के काम करने की से कोई काम वाली नहीं होती है। मगर जो लोग कहते हैं उनकी बातें हैं, तो उनको तो इग्नोर करना चाहिए। और रही मेहंदी की बात, तो वो भी लगानी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से प्रीतो ने मेहंदी लगाना छोड़ दिया, तैयार होना छोड़ दिया, बिंदी लगाना छोड़ दिया, उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आज भी अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो डेली रूटीन था इसका जो पहले का, वो उसी हिसाब से करता है। जो अपने लिए वो खर्चा करता था वो सब उसका वैसे ही है। तो प्रीतो क्यों अपनी लाइफ में पीछे पड़ गई है। जैसी वो पहले थी वैसे रह सकती है। उसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई है, मगर वो रह सकती है। जैसे अच्छे से तैयार होना, बाहर गए तो अच्छे से तैयार होना, बिंदी लगाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब ये कह रही है इसका मन नहीं करना कि क्या सब करना। तो जब आगे मूव ऑन किया है तो फिर सारी चीज़ें करो जैसे पहले किया करती थी। मगर नहीं, ये वही की वही है। और ये एक साइड है हमारे जीजा, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन किसे कहते हैं वो जीजा को देखेंगे तो पता चल जाता है। छोटे जीजा अपनी लाइफ में अच्छे से मूव ऑन कर चुके हैं, मगर प्रीतो आज भी वही की वही हैं जहाँ पे वो पहले थी। थोड़ी बहुत ये अपने वीडियो में हंस खेल रहती है, थोड़ा बहुत चलती रहती है, मगर नहीं है। इसने अच्छे से ही इसका मूव ऑन नहीं हुआ है। अभी भी दिमाग में बहुत सी बातें, क्योंकि कुछ समय पहले प्रीतो जाना चाहती थी, फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। मगर जो छोटे जीजा हैं उन्होंने मूव ऑन कर दिया। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह बुरा बना दिया गया है प्रीतो को, क्योंकि इतने सारे चैनल बना दिए गए हैं, खुद बैठ के उसके बारे में बुरा बोला है। अब जब पड़ोसन वाला भी निकला तो उसमें भी बुरा प्रीतो को ही बना दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें आती हैं और फिर लोग उसके बारे में बोलते भी हैं। मगर जीजा की लाइफस्टाइल तो पहले से अच्छी हो गई है। पहले इनको पैसे की प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि इनका कामकाज सबको पता है कि क्या था। मगर प्रीतो के आने के बाद चैनल ग्रो हुआ है। आज उसके लिए ये उन्हें जीजा प्रीतो को उसके लिए ये नहीं कहते हैं कि हाँ इसकी वजह से मेरा हुआ है। आज भी ये उसका क्रेडिट भी खुद को ही देते हैं। प्रीतो की ऑडियंस मिली, प्रीतो ने इनके चैनल को प्रमोट किया। हर वीडियो में ये बोलते थे कि हाँ मेरे चैनल को भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो चीज़ें ये भूल गए हैं। जीजा का कहना यही रहता है कि अब इनका, अभी जब चाची के बारे में रिएक्शन दे रहे थे जीजा, तब छोटे जीजा ने कहा था कि ये जो भी है तो उसने भी मेरे घर में से कमाया है। ये जो दीवारें यूज़ हुई है, ये जो पंखे यूज़ हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें इसने यहाँ से ब्लॉग बनाए हैं तो उसने भी कमाया है इस घर में से। तो ये सारी चीज़ें किसकी है? ये सारी चीज़ें मेरी हैं।
तो उसमें से इसने कमाया है। मगर जहाँ पे इनको ये पता नहीं है कि आपको ज़मीन से लेके आसमान पे बिठा दिया और एक बार शुक्रिया तक नहीं होता है इनसे। अब आपकी प्रीति का ये मैं ख्याल रखूँगा। आपकी प्रीति के लिए मैं चाय लेके आया, जब सबको पता था कितनी चीज़ें ऐसी है ये जानबूझकर उसको बुरा बनाने के लिए अपने वीडियो में। अगर जब पता है मम्मी रो रही है, वो खा रही है, तो तब वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। जब ये प्रीतो के लिए सोया चाप लेके आए थे और प्रीतो सोया चाप खा रही थी, तो अचानक से पता नहीं कहाँ से मम्मी को बहुत सारे गम आ गए थे और मम्मी रोने लग गई थी। जानबूझ के जीजा उन्हें रुला रहे थे कि क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो। वो रो नहीं रही थी, मगर तभी उनको रुलाया गया और तभी प्रीतो खा रही थी, तो क्या खाना छोड़ दे। और तभी जीजा को अगर चाहते तो वो अपने कैमरे का एंगल घुमा के ले सकते थे, मगर नहीं, वीडियो में दिखाना था कि सास रो रही है और बहू अच्छे से खा रही है। ऐसी सारी चीज़ें डाल के इन्होंने प्रीतो को बदनाम किया है। और ये आज भी अपनी लाइफस्टाइल के, मैं आज बाल कटवाऊंगा, मैं बाल अपने ऐसे सेट, यहाँ तक के कंघा भी प्रीति का दिया हुआ ही यूज़ कर रहे हैं। मगर प्रीति के पास एक ऐसी चीज़ बता जो इनकी यूज़ कर रही है यूज़, और इनके पास हर एक चीज़ उसकी दी हुई है। कंघा भी उसका इस्तेमाल करेंगे, हेयर ड्रायर है वो भी उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रीतो ने ये सारी चीज़ें इन्हें दी थी। मगर मैंने पहले भी बहुत टाइम पहले बताया था अपने वीडियो में कि इन्होंने प्रीतो को क्या गिफ्ट दिया। कड़वा चौथ आया, बर्थडे आया, बर्थडे में एक ड्रेस दिया था, तो वो तो अपनी बहन को भी दिया था। दो एक ही कलर के ड्रेस आए थे, सेम ही आए थे, वो प्रीतो ने भी पहना था और कांची ने भी पहना था। तो इन्होंने प्रीतो के लिए क्या किया, कभी कभार अपने वीडियो में दिखाते थे कि चाय बना के लेके आए तो बोले चाय हाथ में दी, फ्रूट काट के आ गए तो बोले हाथ में दिए। मगर वो फ्रूट और ये सब चीज़ें आती थी किसके पैसों से, प्रीतो के उससे ही आती थी ना सारी चीज़ें, डब्बे तो प्रीति ही भरवाती थी तब। और अब देख लो कौन से फ्रूट आते हैं इनके घर पे, कौन सी हेल्दी लाइफ चल रही है इनके यहाँ पे। प्रीतो थी तो हेल्दी लाइफ थी, गर्मा गर्म चिले उतार के सास को खिलाती थी, तब भी कदर नहीं थी उसकी। और अब कह रहे हैं कि भाई हम तो आगे बढ़ गए, हम तो मूव ऑन कर गए। तो अच्छी बात है, इनका मूव ऑन हो गया, प्रीतो को नहीं हुआ है और प्रीतो को करना भी चाहिए। इनको मेहंदी भी लगानी चाहिए, बिंदी भी लगानी चाहिए, अच्छे से सजना संवरना चाहिए। और वह भी है कि वो आधा तो डर के मारे नहीं कर रही होगी कि क्योंकि कहेंगे कि अब दूसरा बकरा फंसाना है, इसलिए ऐसे तैयार होती है। क्योंकि लोगों की सोच कहाँ तक जा सकती है हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक लेडीज से सोच लेती है। इतनी बुरी सोच हो भी सकती है। जब हम ऐसे कमेंट पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि आप सोच देखो इन लोगों की कैसी सोच है कि एक दूसरी औरत के लिए अगर वो थोड़ा बहुत तैयार होती है तो कहते हैं कि अब दूसरा बकरा फंसाने वाली है। जो आदमी के साथ इसके रिलेशन ख़त्म हो गए हैं, जो इसका हस्बैंड है, वो तो अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, 8 दिन हर जा रहा है, अपना हेयर ड्रेसिंग सब करवा रहा है, तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि वो फंसाने के लिए लाइफ में आगे बढ़ा है। और यहाँ तक कि आंटी जी ने बता भी दिया था कि ये जीजा के कितने सारे अफेयर थे। प्रीति का एक ही था और उसके साथ इसका रोका भी हो गया था और वो टूट गया, वो सबको पता था, सोशल मीडिया पे ही था वो। अगर जीजा के जो इतने सारे अफेयर की जो चाची बात कर रही हैं वो सामने तो नहीं आए, और होंगे तो भी किसको पता है, क्योंकि जमीन पे धुआं निकलता है। तो चलिए, ये थी हमारे प्रीतो की आज की दास्तानें, जो देख के बहुत बुरा लगता है। तो प्रीतो को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और क्यों मेहंदी ना लगाए। हर लड़की को अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, तो क्यों ये ना लगाए, क्योंकि उसे सुहाग के साथ जोड़ा गया है। और सावन महीना है, महादेव सब अच्छा करेंगे इसके साथ भी, हमारे साथ जो आप लोग देख रहे हो उनके साथ भी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और जाना जी का उनको दिल से थैंक यू, और ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय।